कहानी है सोफी नाम की एक औरत की, जिसकी जिंदगी अपने पति के साथ एकदम सही चल रही थी, पर फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ह्यूमन रोबोट की, जिसे पहले घर के कामकाज के लिए लाया गया था, मगर कुछ दिनों बाद ये औरत इस रोबोट का गलत इस्तेमाल करने लगती है, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत कपल से होती है। लड़के का नाम जेम्स और लड़की का नाम सोफी होता है। जेम्स के फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन प्यार के चक्कर में जेम्स घर को छोड़ देता है। उसकी अपने बाप से खास बनती भी नहीं थी, इसलिए खुद के दम पर अपनी लाइफ शुरू करता है और अपनी छोटी सी जिंदगी में सोफिया के साथ खुश रहता है। लेकिन शायद उसे नहीं पता कि उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। वहीं सोफिया की बात करें तो वो अपने छोटे से घर को पूरा साफ सुथरा और डेकोरेट करके रखती है। उसे अपनी लाइफ में हर चीज सिस्टमैटिक चाहिए। फिर एक दिन जेम्स के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसने अपनी सारी जमीन अपने बेटे जेम्स के नाम कर दी है। जेम्स को यहाँ पता चलता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को मारो गोली, भाई अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया था। और तभी वो सोफिया के साथ एक बड़े बंगले में शिफ्ट होता है, जो उसके फादर का ही था। उस घर में ऑलरेडी 2 नौकर रहते हैं उनका ध्यान रखने के लिए, मगर सोफिया को ये पसंद नहीं था कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी उनके साथ रहे, इसलिए वो उन दोनों लोगों को नौकरी से निकाल देती है। जेम्स जब घर आता है और ये सब देखता है तो वो सोफिया को समझाने की कोशिश करता है कि इतना बड़ा घर अकेले नहीं संभलेगा, पर सोफिया अपनी जिद पैड़ी रहती है। टाइम निकलता है और धीरे धीरे उसे खुद समझ आने लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। काम का लोड बढ़ता है और वो हमेशा काम में बिजी रहने लगती है। उधर जेम्स भी कंपनी के चक्कर में इतना फंस जाता है कि पहले वाली शांति वाली लाइफ खत्म हो जाती है। एक दिन ऑफिस में वो अपनी टेंशन एक क्लाइंट से शेयर करता है, तब उसे एक अलग जुगाड़ मिलता है, ऐसे रोबोट जो इंसानों जैसे दिखते हैं और घर के सारे काम संभाल सकते हैं। ये बात सुनते ही जेम्स का एक्साइटमेंट तो छत फाड़ के बाहर निकल जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए सोफी को लेकर सीधा उस हाईटेक कंपनी में पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, सोफी की आंखें लिटरली फटी की फटी रह जाती हैं। सामने जो रोबोट्स खड़े होते हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कोई रियल इंसान ही खड़ा हो, ना कोई फर्क ना कोई ग्लिच वाइब। शुरुआत में सोफी एक फीमेल रोबोट से बात करती है। उसकी स्मूथ बात करने की स्टाइल और उसका शांत स्वभाव उसे इंस्टेंटली पसंद आ जाता है। लेकिन जेम्स प्रैक्टिकल मोड में आ जाता है। वो कहता है हमें ऐसा रोबोट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, फास्ट हो और हैवी काम भी हैंडल कर सके। तभी कंपनी का ओनर उन्हें एक मेल रोबोट से मिलवाता है, हेनरी। हेनरी को देखते ही दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। भाई इतना रियलिस्टिक कि अगर कोई बोले ये इंसान नहीं है तो यकीन ही ना आए। हेनरी की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए साइंटिस्ट उसे एक अजीब सा कमांड देता है, जेम्स के जूते साफ करने का, और बिना एक सेकंड सोचे हेनरी तुरंत ऑर्डर फॉलो कर देता है। सोफी ये सीन देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे ये सब नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन जेम्स को तो ये सिस्टम नेक्स्ट लेवल परफेक्ट लगता है। उसके हिसाब से हेनरी एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, ना गलती ना सवाल, बस काम ही काम। कुछ ही देर में हेनरी उनके घर आ जाता है और फिर जो होता है वो ऑलमोस्ट मैजिक जैसा लगता है। घर का हर काम, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ इतनी परफेक्शन से करता है कि एक भी मिस्टेक नहीं, जैसे कोई मशीन नहीं बल्कि परफेक्शन का बॉस वर्जन हो। धीरे धीरे जेम्स भी हेनरी से बातचीत करने लगता है, क्योंकि हेनरी हर सवाल का आंसर इतना क्लियर और लॉजिकल देता है कि कभी कभी वो इंसान से भी ज्यादा स्मार्ट लगने लगता है। लेकिन कहानी यही सिंपल नहीं रहती। एक दिन सोफी अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है, तभी उसे अचानक फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है हेनरी वहीं खड़ा है, उसे लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखकर सोफी घबरा जाती है, तुरंत उसे बाहर जाने का ऑर्डर देती है। पूरा दिन वो इस इंसिडेंट को लेकर डिस्टर्ब रहती है। फिर वो जेम्स को कॉल करके सब बताती है। जेम्स उसे कैजुअली समझाता है, रिलैक्स, वो बस एक मशीन है, उसमें इमोशंस नहीं होते, डरने की जरूरत नहीं है। रात को जब जेम्स घर आता है वो सोफी को समझाने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे सोफी खुद को कन्विंस कर लेती है कि शायद वो ओवरथिंकिंग कर रही थी। अगली सुबह जब जेम्स ऑफिस जाने लगता है, सोफी थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछती है, मैं हेनरी के साथ अकेली कैसे रहूंगी? लेकिन जेम्स के पास टाइम नहीं होता। वो कहता है आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रात को इस बारे में बात करेंगे, और वो चला जाता है। अब घर में सिर्फ सोफी और हेनरी। सोफी थोड़ा अनईजी फील करते हुए अपना दिन शुरू करती है, लेकिन तभी हेनरी खुद उसके पास आता है और सीधे पूछता है, क्या आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं या मैंने कुछ गलत किया है? सोफी हल्का सा स्माइल कर देती है, लेकिन हेनरी को कोई जवाब नहीं देती। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ चुकी होती है। दिन धीरे धीरे निकलने लगते हैं और जब जेम्स रोज की तरह ऑफिस चला जाता है, तब सोफी का पूरा दिन हेनरी के साथ ही गुजरने लगता है। शुरुआत में जो दूरी थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोफी अब उससे बचती नहीं बल्कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। कभी वो अपनी फेवरेट किताब उठाकर जोर जोर से पढ़ती है और हेनरी बिल्कुल शांत बैठकर उसे सुनता रहता है, जैसे हर शब्द समझ रहा हो। कभी सोफी उसके पास बैठ जाती है और हेनरी उससे छोटे छोटे सवाल पूछता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, किस चीज से खुशी मिलती है, और सबसे खास बात वो हर चीज याद भी रखता है, क्योंकि उसे उसी तरह डिजाइन किया गया था, परफेक्ट कंपेनियन बनने के लिए। धीरे धीरे सोफी का दिल बदलने लगता है, शायद इसलिए नहीं क्योंकि हेनरी इंसान जैसा दिखता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कई असली इंसानों से ज्यादा समझदार और केयरिंग बिहेव कर रहा था। घर में जो पहले टेंशन रहती थी वो अब थोड़ी कम होने लगती है। फिर एक दिन सोफी जेम्स के साथ आराम से बैठी होती है और अचानक
हेनरी से पूछ लेती है, क्या तुम इमोशन समझ सकते हो, जैसे प्यार, अकेलापन या दुख? हेनरी बिना रुके जवाब देता है, इमोशंस एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। इंसान उसे फील करते हैं और मैं सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। उसका जवाब सीधा था, लॉजिकल था, लेकिन अजीब तरीके से बहुत गहरा भी था। सोफी एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या हेनरी सिर्फ एक मशीन है या कुछ और? लेकिन जेम्स इस कनेक्शन से खुश नहीं था। जेम्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हेनरी को सख्त आवाज में कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, इन इमोशनल बातों में पड़ने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जेम्स के अंदर जेलसी भी ग्रो होने लगती है, क्योंकि वो खुद सोफी को पहले जैसा टाइम नहीं दे पा रहा और हेनरी हर वक्त उसके पास मौजूद रहता है। फिर एक रात कहानी फिर से ट्विस्ट लेती है। सोफी की नींद अचानक किसी अजीब सी आवाज से खुलती है। वो देखती है जेम्स बगल में गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन बाहर कुछ गड़बड़ है। वो उठती है और धीरे से हेनरी को आवाज लगाती है। कोई जवाब नहीं। थोड़ी घबराहट के साथ वो हेनरी के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और दरवाजा खुला होता है। सोफी धीरे धीरे बाहर गार्डन की तरफ बढ़ती है और जो वो देखती है, हेनरी घास पर चुपचाप लेटा हुआ है, आसमान की तरफ देख रहा है, जैसे कोई इंसान गहरी सोच में डूबा हो। सोफी उसके पास बैठती है और धीरे से उसका नाम लेती है। अचानक हेनरी उठ जाता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? सोफी कुछ नहीं बोलती, बस उसे सहारा देकर वापस अंदर ले जाने लगती है। तभी हेनरी का बैलेंस बिगड़ता है और वो फिसल जाता है। सोफी तुरंत उसे पकड़ लेती है और उसी मोमेंट जेम्स वहाँ आ जाता है और उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अगले दिन वो लोग उस साइंटिस्ट को बुलाते हैं जिसने हेनरी को बनाया था। पूरा चेकअप होता है, लेकिन कोई फॉल्ट नहीं मिलता। सोफी धीरे से बोलती है, शायद हेनरी सपना देख रहा था। साइंटिस्ट कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है, फिर कहता है, हेनरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो इंसानों की स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ अडेप्ट करने लगे। शायद वो सोफी के बारे में सोच रहा था। ये सुनते ही जेम्स का गुस्सा फट पड़ता है। ये सब सोफी की वजह से हो रहा है। वो उसे मशीन की तरह ट्रीट ही नहीं कर रही। लेकिन इस बार सोफी पीछे नहीं हटती। वो सीधे जेम्स की आंखों में देखकर बोलती है, मैंने कभी हेनरी को सिर्फ एक मशीन नहीं समझा और अब भी नहीं समझ सकती, क्योंकि कई मामलों में वो इंसानों से बेहतर है। कहानी अब और गर्म होने लगती है। धीरे धीरे सोफी और जेम्स के बीच बात बात पर तकरार होने लगती है। पहली बार उनके रिश्ते के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो सिर्फ जलन की नहीं, बल्कि डर, शक और अंदर ही अंदर टूटते भरोसे की भी होती है। एक दिन जेम्स अकेले बाथरूम में हेनरी से मिलता है। वो कैजुअली बात शुरू करता है, लेकिन हेनरी की बातें सुनकर उसके दिमाग में एक झटका सा लगता है। उसे साफ महसूस होता है कि हेनरी के अंदर सोफी के लिए कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन उस टाइम जेम्स कुछ नहीं बोलता, बस सब अंदर दबा लेता है। शाम को जब वो ऑफिस से घर लौटता है तो उसे सोफी के नाम एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी हेनरी ने लिखी होती है। जेम्स जैसे ही उसे पढ़ता है, उसका दिमाग हिल जाता है। उसमें हेनरी ने अपने दिल की सारी फीलिंग्स लिख दी होती हैं, सीधी, साफ, बिना किसी डर के। जेम्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे इतना कुछ चल रहा है। उधर सोफी के दिल में भी कहीं ना कहीं हेनरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका होता है। लेकिन जैसे ही उसे उस चिट्ठी के बारे में पता चलता है, वो थोड़ा घबरा जाती है। उसी रात सोफी को एक सपना आता है। उस सपने में वो हेनरी के साथ होती है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अजीब सा सुकून और गहरा जुड़ाव। वो खुद को हेनरी के साथ खड़ा देखती है, पूरी तरह कनेक्टेड। अचानक उसकी आंख खुलती है और सामने जेम्स खड़ा होता है। वो पूछता है, क्या हुआ? सोफी तुरंत संभल कर बोल देती है, कुछ नहीं, बुरा सपना था। लेकिन असली बात ये थी कि उस सपने में उसे डर नहीं बल्कि खुशी मिल रही थी। इसके बाद सोफी हेनरी के कमरे में जाती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है ताकि हेनरी उसे करता हुआ देख सके। वो हेनरी के बिस्तर पर लेटकर सपने के बारे में सोचने लगती है और ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि हेनरी ने शायद उसको देख लिया है। वो बाहर निकल कर देखती है तो हेनरी वहीं खड़ा था और उसे छुप कर देख रहा था। अब उसके दिल में हेनरी के लिए फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। अगली सुबह जेम्स ऑफिस चला जाता है, लेकिन सोफी का मन बार बार हेनरी की तरफ जा रहा होता है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधे हेनरी के पास जाकर सब सच बोल देती है, अपने दिल की बात। हेनरी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे प्रोसेस कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म होने लगती है और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब हेनरी, जो पहले सिर्फ एक मशीन था, जेम्स की नजर में उसका राइवल बन चुका था। जेम्स जानता था कि वो एक रोबोट है, फिर भी उसके अंदर जलन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब सोफी की हंसी, उसकी खुशी, सब कुछ हेनरी के साथ ज्यादा दिखने लगा था। एक दिन जेम्स हेनरी को कमरे में बुलाता है, शांत आवाज लेकिन अंदर पूरा गुस्सा भरा हुआ। वो कहता है, अब से सोफी से दूर रहोगे। हेनरी के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखता है, बिल्कुल इंसानों जैसा। वो धीरे से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सुनकर जेम्स और भड़क जाता है, जितना कहा है उतना करो बस। हेनरी चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल अटक जाता है, अगर गलती नहीं की तो सजा क्यों? आखिरकार हेनरी के पेट में बात पचती नहीं और सोफी के पास जाकर सब बता देता है। अपने अंदर की कंफ्यूजन, फीलिंग्स, लगाव, सब कुछ खुलकर बोल देता है। शुरुआत में सोफी को गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये सिर्फ हेनरी की गलती नहीं है, बल्कि उनके अपने रिश्ते की दरारें हैं जो अब बाहर दिख रही हैं। बस फिर क्या, सोफी और जेम्स के बीच जोरदार झगड़ा होता है, इतना बड़ा कि गुस्से में सोफी हेनरी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, जेम्स को अपनी गलती समझ आती है। वो सोफी को फोन करता है, माफी मांगता है और वापस आने को कहता है, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं थी। सोफी का दिल
बदल चुका था क्योंकि वो हेनरी से जुड़ चुकी थी। उधर हेनरी के अंदर भी अब असली इंसानी इमोशंस जाग चुके थे और वो भी सोफी से प्यार करने लगा था। दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते जा रहे थे और फिर एक दिन पूरा सिस्टम हिल जाता है। सोफी हेनरी को मसाज करने के लिए कहती है। हेनरी वैसा ही करता है, मगर जब हेनरी सोफिया के बहुत करीब आ जाता है तब सोफिया भी खुद को रोक नहीं पाती और बस मामला शुरू हो जाता है। इसके बाद हेनरी सोफिया को आई लव यू बोल देता है और बस यही हेनरी सारा मजा किरकिरा कर देता है। वो इमोशनली कनेक्टेड होने लगता है, एक झूला छाप आशिक की तरह। ये देखकर अब सोफी डर जाती है क्योंकि अब ये रिश्ता बहुत ज्यादा रियल लगने लगा था, जैसे कोई बाउंड्री न बची हो। उसी दिन वो हेनरी से कहती है, तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए थे। हेनरी अंदर से टूट जाता है लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। बाद में जब जेम्स घर आता है तो सोफी बताती है कि हेनरी ने उसे किस किया था। बस ये सुनते ही जेम्स का गुस्सा आसमान छू जाता है और वो उसी वक्त फैसला कर लेता है, अब हेनरी इस घर में नहीं रहेगा। अब जेम्स का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। वो सीधे साइंटिस्ट को फोन घुमा देता है, भाई अपना ये रोबोट वापस ले जा, इसने घर का सिस्टम हिला दिया है। अगले दिन हेनरी सीधे सोफी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहली बार उसकी आवाज में वो रोबोटिक ठंडक नहीं होती बल्कि डर और उम्मीद दोनों दिख रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट विनती करता है, मुझे मत हटाइए, मुझे ये घर, ये जिंदगी पसंद है। सीन थोड़ा हैवी हो जाता है। सोफी के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जेम्स के सामने वो कुछ नहीं कर पाती, पूरी तरह मजबूर। बाद में सोफी और जेम्स बैठकर खुलकर बात करते हैं। पहली बार दोनों ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हम दोनों कहीं ना कहीं हेनरी की तरफ खिंच गए थे, लेकिन साथ में ये भी मान लेते हैं कि ये रिश्ता सही नहीं है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बस फिर सीधा पुलिस कंप्लेंट ठोक दी जाती है। जब पुलिस उस कंपनी पर रेड मारती है तो जो सच सामने आता है वो दिमाग घुमा देता है। हेनरी रोबोट था ही नहीं भाई, वो असली इंसान था। साइंटिस्ट लोगों को बेवकूफ बना रहा था, रियल इंसानों को रोबोट बनाकर कंपनी चला रहा था। जैसे ही उसका काला सच बाहर आता है वो फुल पागल मोड में चला जाता है, सीधे पुलिस पर हमला और साथ में सोफी और जेम्स को खत्म करने की कोशिश करता है। वो पागल साइंटिस्ट उनको गन से शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है हेनरी की, जो अब तक रोबोट समझा जा रहा था वो असली हीरो बन जाता है। वो आगे आकर दोनों को बचाता है और उस पागल साइंटिस्ट को उसी की गन से मार देता है। लेकिन हेनरी के अंदर गिल्ट और दर्द इतना भर चुका होता है कि वो चुपचाप बिना कुछ बोले उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुड बाय नहीं। और फिर कई साल बाद सोफी और जेम्स की जिंदगी फिर से सेट हो चुकी होती है। अब वो पेरेंट्स बन चुके होते हैं, उनका एक बेटा होता है और उसका नाम रखते हैं हेनरी, क्योंकि ये नाम एक याद थी, एक एहसास था उस कनेक्शन की जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाए। और बस यही कहानी एंड हो जाती है, थोड़ी हैवी, थोड़ी डीप और पूरी दिल को छू जाने वाली। मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही न्यू ट्विस्टेड कहानी के साथ।